Now this is the second part of our rational number. In this part we have learned how to add addition of rational number, how to subtract our rational number, how to multiply our rational number, and how to divide our rational number. In addition, some properties will be the mentioned here, because every rational number not to be multiply, subtract, addition. That's why some properties and some criteria will be given. First properties of our rational number, addition of our rational number. Closure properties, closure property. Closure property means if two rational number add to each other 1/2 plus 3/2 means the result will be the rational number. अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा वो रेशनल नंबर होगा. ये पहला क्लोजर प्रॉपर्टीज आपका कहता है. क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ आवर रेशनल नंबर. एंड नाउ सेकंड प्रॉपर्टी commutative property. In this properties, the two rational number at any order, the result will be same. That means 3/4 plus 1/2. Add 4, 3 to 5/4. And if you add 1/2 by 3/4, then 2 plus 3 is equal to 5/4. Both result will be the same. That means commutative properties say if two rational number add in any order, the result will be the same. Okay. Now next property is associative properties. Associative properties of addition. In this properties, if you add three and more than three rational number, the result will be the arranged in the any order, that will be the result will be the same. कहने का मतलब कि 1/2 plus 1/3 plus 1/4 equal to 1/2 plus 1/3 plus 1/4. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा. दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे, इसमें फर्स्ट इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा. ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमारा ऑफ एडिशन कहता है. क्या कहता है कि तीन अगर फ्रैक्शन रेशनल नंबर हम ले रहे हैं, अगर हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं ऑर्डर में, ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दो अलग अलग ग्रुप में हम लोग उसको पेयरिंग करके ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा सेम होगा. उसके बाद आता है इनवर्स. एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर है 3/2, देन एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3. दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ आवर रेशनल नंबर. इसका फंक्शन क्या है कि p/q अगर कोई नंबर है तो -q/p हो जाता है. ये हमारा एडिटिव इनवर्स कहता है. ठीक है.
तो ये हमारा क्या था, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ आवर रेशनल नंबर। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, subtraction of our rational number. In this topic, only one criteria will be fulfilled: closure property. किसी भी दो नंबर को हम लोग दो फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। जैसे 3/4 माइनस 7/11. That means take the LCM 44 and 33 minus 28. That is the result 5/44. This is the rational number. Okay, this is the subtraction of our rational number. Now one more subtraction properties. अगर किसी भी नंबर को 3/4 माइनस 0, अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। बट अगर 0 से हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। ये क्या कहता है कि अगर किसी रेशनल नंबर को में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम होगा, बट अगर 0 से किसी नंबर का अगर हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। ये हमारा क्या था, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज था, हाउ टू सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर। एंड नाउ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। The first property is closure properties. In this properties, if you multiply two rational number, then it will be the rational number. Closure properties क्या कहता है इसका, कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर में आएगा। नेक्स्ट हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अगर इसको हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इक्वल टू 3/6, देन 2/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/6। ये ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर चेंज करने के बाद दो अगर रेशनल नंबर है, अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है। और नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी उसी तरह से है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो होगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अगर हम लोग ग्रुप में करते हैं तीन रेशनल नंबर को तो हमारा क्या होगा, उसका रिजल्ट सेम होगा, 1/2 इंटू 1/12 इक्वल टू 1/6 इंटू 1/4, 1/24 इक्वल टू 1/24, both result will be the same. This is the associative properties of our rational number. Next, additive inverse. Next, if multiplication of 0, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। याद रखिएगा कि किसी भी अगर रेशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो रेशनल नंबर इटसेल्फ होगा। तो ये हमारा था प्रॉपर्टी ऑफ multiplication properties of our rational number. And now division of our rational number. What is the properties? The closure property is the same. If you divide any rational number, then the result will be the same.
result will be the always in the rational number. That means if you 4 by 3 divided by 1 by 4, that is the 4 by 3 into 4 by 1, that means 16 by 3. This is the rational number. This is the closure properties of डिवीजन. अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा. अगर हम लोग किसी भी 3 बाई 1 बाई 3 को अगर 1 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा. बट इफ यू डिवाइड -1 then result will be the different. Okay, so how to solve it? So 1 by 3 into -1 by 1, then -1 by 3. The sign will be the negative. अगर हम किसी भी नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. This is the division process. This is the division properties of our rational number. Now, this chapter is complete, and I will send the some questions and try to be solved. If you don't have any problem, then send me the questions. I will be the solve and discuss later. Thank you.